Hello, my dear student. Welcome to the class. And today the topic is irrational number. Okay, the topic is irrational number. So irrational number जानने से पहले हम ये देखते हैं कि irrational number क्या होते थे. I am talking about rational number first. Okay. तो irrational number जानने से पहले हम ये देखते हैं कि rational numbers क्या होते हैं. तो if you remember, a number which can be written in the form of p upon q where p and q both are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Okay. तो ये क्या होते थे, हमारे रेशनल नंबर्स होते थे. तो अगर आपको याद हो कि जैसे फॉर एग्जांपल -3 कैसे बोल सकते हैं, -3 एक रेशनल नंबर है, तो उसके लिए मैं -3 को ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, -3/1. तो इस नंबर लाइन पे अभी जो भी शो हो रहे हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, राइट. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. -3 को आई कैन राइट लाइक दिस, -3/1 वेयर -3 p है और 1 क्या है, q है. तो इसको p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया. साथ ही साथ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 0 के इक्वल नहीं है. तो ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया. अब बात करते हैं, हम अपोजिट बात करते हैं, राइट, कि अगर रेशनल नंबर हमने देख लिया तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे. तो इरेशनल नंबर्स वही होते हैं कि ए नंबर एक्स इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे p एंड q इंटीजर हो. इसका मतलब ये होता है कि p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. मतलब इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे नंबर जिनको इन फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी, ए नंबर एक्स इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, राइट, ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इन नंबर्स को कभी भी आप p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, राइट. तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 समथिंग, एंड इसी तरीके से कुछ डेसिमल नंबर इस तरीके से. तो उस तरीके के जो आपके नंबर्स होते हैं, आप इनको कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. दैट्स वाई ये नंबर इरेशनल्स हैं. बट ये नंबर रियल है. रियल का मतलब ये होता है कि सारे नंबर की कैटेगरीज, आपका होल नंबर हो, आपका नेचुरल नंबर हो, आपका इंटीजर हो, आपका ये इरेशनल नंबर हो, आपके रेशनल नंबर्स हो, सारे नंबर्स क्या वो कहलाते हैं, रियल नंबर. तो अगर कोई बोलता है रियल नंबर, तो रियल नंबर में कुछ भी आ जाएगा. रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, राइट. तो कोई भी नंबर जो इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. तो इनको मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ, इन सबको मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ, राइट. तो ये सारे क्या है, रियल नंबर है. अब एक बात आती है √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है आपकी, अराउंड 1.414 होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो अगर मैं बात करूँ कि √2 को मैं नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 1.414 समहाउ 1 के आसपास आएगा. मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि √2 यहीं पे आएगा, लेकिन समहाउ इसी 1 के आसपास आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा है. बट इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट, ये एक हमारा क्वेश्चन है. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम जैसे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया करा हुआ है, वैसे इजीली हम इन नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते. उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं, जिसको हम देखेंगे. बट अप्रॉक्सीमेटली समहाउ इसी के आसपास होगा. तो अभी मैंने इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है. बट जो भी नंबर्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे रियल हैं, और इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स. बट अभी के लिए मैंने किसी भी इरेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को, हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है, अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में. तो उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो इस इरेशनल नंबर में, तो आप कमेंट कर सकते हो. लेकिन एक बात और है कि हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे ये बता सकते हैं कि √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या प्रूफ है इसका, कैसे आप प्रूफ करोगे कि √2 एक इरेशनल नंबर ही है. तो इसका प्रूफ आपको क्लास 10th में मिलेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है. तो हम प्रूफ देख सकते हैं. प्रूफ में जनरली हमें ये शो कराना होगा कि एक ऐसा इस नंबर को हम डेफिनेटली वी कांट राइट दिस, पहले मानेंगे कि ये कि हमारा रेशनल नंबर है. उस मान को, उस स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्ट करेंगे कि जो हमने माना हुआ था वो हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था. हमने इसको रेशनल मान के प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं.
तो इसलिए एक इरेशनल नंबर ही है, राइट। तो इस तरीके के हम प्रूफ्स को देखेंगे, बट ये आपके आपके क्लास के ये टॉपिक नहीं है, तो अभी प्रूफ हम क्लास 10th में देखेंगे। बट फॉर नाउ विल सी द डेफिनेशंस क्या होती हैं, नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको समझना है कि हाँ ये नंबर जो है इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। तो इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि कौन थे जिन्होंने इरेशनल नंबर को डेवलप किया, फाउंड किया। तो सबसे पहले जो थे हमारे पाइथागोरियंस थे ग्रीस में, तो उनका नाम था पाइथागोरस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री कि उनका नाम था पाइथागोरस, राइट। तो पाइथागोरस जो थे ये अराउंड 569 BC से 479 BC, है ना। इस ड्यूरेशन के दरमियान इन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स पे दिए, और उसी में इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। बाद में आगे चल के कुछ अदर मैथमेटिशियन आए, उन्होंने ये भी साबित किया, ये प्रूव किया कि √3 √5 ये सारे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन सबसे पहले इरेशनल नंबर फाइंड करने वाले हमारे पाइथागोरस थे, जिन्होंने इस दरमियान ये फाइंड किया कि √2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनके प्रूफ डेफिनेटली विल सी इन क्लास 10th, बट अभी इनका रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, यू कैन कमेंट, या सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, ओके। सो एक बेसिक डेफिनेशन था जो हमने देखा, अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट नंबर इनटू द नंबर लाइन, ओके। ओके, थैंक यू।